जय माता दी दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जीतिया व्रत के बारे में। बहुत सारे प्रश्न जैसे जीतिया जो है वो बच्चे को कब पहनाना चाहिए, जीतिया में जो गांठ है वो कब लगानी चाहिए, कितनी गांठें लगानी चाहिए, साथ ही साथ जो जीतिया व्रत का पारण है वो हमें किस प्रकार से करना चाहिए, क्या खाकर करना चाहिए। आज के वीडियो में इन सारे प्रश्नों का जवाब जो है वो मैं आपको देने वाली हूँ, ताकि जीतिया व्रत जो है वो आने वाले जीतिया व्रत में आपको सारी जानकारी मिल जाए, तो आप कोई गलतियाँ जो हैं वो ना करें। साल 2023 में 6 अक्टूबर को दिन शुक्रवार को जीतिया का व्रत जो है वो रखा जाएगा। बहुत ज़्यादा कठिन व्रत है। जैसे छठ पूजा होती है बच्चों के लिए, वैसे ही जीतिया या जीवित पुत्रिका का जो व्रत है वो बच्चों के लिए ही रखा जाता है और बहुत ज़्यादा कठिन व्रत जो है वो माना गया है। 24 घंटे निराजली व्रत जो है वो किया जाता है, इसलिए इस व्रत को बहुत ज़्यादा कठिन व्रतों में से जो व्रत है वो माना गया है। अब मैं आपको जो आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं वो प्रश्नों पे एक नज़र जो है वो डाल लेती हूँ। देखिए, जो जीतिया होती है, बहुत सारे लोग जीतिया सोने की बनवा लेते हैं। एक लंबी लंबी पैंडल जैसी जीतिया जो है वो होती है और उसके अंदर जीतिया जो हैं वो बनी होती हैं। बहुत सारे लोग धागे की बनवा के पहनते हैं। वो आपके घर की परंपरा के अनुसार जिस भी प्रकार से आपके यहाँ चलता है उस प्रकार से कर लीजिए, या अपने बजट के हिसाब से देख लीजिए। हम दूसरों का देख के जो है वो नहीं कर सकते हैं, जो हमारे सामर्थ्य में है उस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो जो जीतिया होती है वो सबसे पहले बच्चों को पहनाई जाती है। किस दिन पहनाई जाती है, हो सकता है घर की परंपरा के अनुसार थोड़ी तिथियां जो हैं वो अलग हो जाएं। जिस दिन पारण किया जाता है या जिस दिन पूजा करी जाती है, बहुत सारे लोगों के यहाँ जिस दिन मान लीजिए 6 अक्टूबर को जिस दिन व्रत रखा जाएगा, पूजा करते समय जो जीतिया है उसमें गांठें लगाई जाती हैं। जितने भी बच्चे होते हैं, मान लीजिए आपके पास एक पुत्र है, अब तो मैं पुत्रों का नाम नहीं लूँगी, यहाँ पे मैं दोनों बच्चों के लिए रखूँगी, पुत्र और पुत्रियाँ, क्योंकि पहले ज़माने में ऐसा होता था कि ये व्रत जो है वो केवल पुत्र के लिए ही रखा जाता था। अभी ऐसा नहीं है। बहुत सारी माताएं हैं जो अपनी पुत्रियों के लिए भी जीवित पुत्रिका का व्रत जो है वो करती हैं। तो जितने भी आपके पास बच्चे हैं, या अगर आपके पास पुत्र हैं, मान लीजिए 2 पुत्र हैं या 1 पुत्र हैं, तो जिस प्रकार से पुत्र हैं उसी प्रकार से गांठें जो हैं वो लगाई जाती हैं। और एक जीतिया जो है वो दान में की जाती है और एक जीतिया जो है वो स्वयं पहनी जाती है। लेकिन स्वयं धारण करने से पहले बच्चे को पहनाई जाती है, उसके बाद स्वयं धारण की जाती है। और कम से कम इस जीतिया को 1 दिन तो पहना ही जाता है। जैसे मान लीजिए जिस दिन आपने पूजा करी है उस दिन आप पहन रहे हैं, तो उस दिन पहन के रखें और पारण हो जाने के बाद में तुरंत निकाल के ना रखें, क्योंकि अनादर देखिए किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहिए। कम से कम 1 दिन तो पहन के ही रखें। उसके बाद किसी दिन अच्छे दिन, मान लीजिए स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद ही जीतिया जो है वो उतार कर आपको रखनी चाहिए। तुरंत का तुरंत जीतिया जो है वो निकाल के नहीं रखनी चाहिए। बहुत सारी माताएँ हैं जो जीतिया काफ़ी टाइम तक पहन के रखती हैं, तो जो आपके घर की परंपरा है उस हिसाब से आपको कर लेना चाहिए। साथ ही साथ जो जीतिया का व्रत है उसमें दान पुण्य किस प्रकार से करना चाहिए, तो देखिए जिनके पास सास नहीं है उनको तो दान पुण्य करना ही है, ज़रूरी है, अति महत्वपूर्ण है कि आपके पास अगर सास नहीं है तो आपको जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है, आप दाल, सब्जियां, अनाज, आटा जो भी है वो आपको दान करना चाहिए। दान की कोई सीमा नहीं होती है, जितना भी आपके बजट में है जो भी आप कर सकते हैं वो आपको दान जो है वो अवश्य रूप से करना चाहिए। अब जिनके पास सास हैं वो लोग भी दान कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको दान नहीं करना चाहिए। दान सबको करना चाहिए, लेकिन जिनकी सास नहीं है उनको दान जो है वो अवश्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि जो दान है वो जिनके पास सास नहीं है वो दान करती हैं तो ऐसा माना जाता है जो आपके पितृ होते हैं वो तर जाते हैं, जो पितृ हैं वो खुश हो जाते हैं। इसलिए पितरों के लिए इस दान को अवश्य रूप से करना चाहिए। साथ ही साथ पारण जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए, तो जीतिया व्रत का पारण जो है जब किया जाता है तो गर्म चीज़ें खाकर, मान लीजिए कोई ऐसे बासी चीज़ से नहीं किया जाता है, गर्म जो चीज़ें होती हैं उससे ही जीतिया पर्व का जो पारण है वो किया जाता है। बिना पारण के पूरा, मान लीजिए आपने बहुत ही अच्छे से व्रत रख लिया, लेकिन अगर आपने पारण जो है वो ढंग से नहीं किया तो पूरा व्रत जो है वो बर्बाद माना जाता है। इसलिए पारण का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। जिस भी प्रकार से आपके घर में दूध पी के, आपके घर में फल
फल खा के, जूस पी के या आपके घर में शरबत पी के, जिस भी प्रकार से फल खा के या दूध पी के या जो भी चीज़ें हैं वो आपको खा के पारण अवश्य रूप से करनी चाहिए। बहुत सारी बहनें हैं जो किसी दूसरे ने कोई चीज़ दे दी और प्रसाद के रूप में आपने ले ली और वही खा के पारण करती हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ये एक तरीके से गलत है। आप प्रसाद है उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए, लेकिन पहले आपके घर में जो भी बना है जिससे पारण आपको करना है वो पहले आप खाइए, पारण कीजिए, उसके बाद आपको प्रसाद खाना चाहिए। पहले ही उस प्रसाद को खाकर पारण नहीं करना चाहिए, मतलब उस दूसरे के प्रसाद को खाकर व्रत जो है वो नहीं खोलनी चाहिए। ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं मानी जाती हैं। तो जिस भी प्रकार से आपके यहाँ होता है, थोड़ा सा नियम जो है वो सबके घर की अलग अलग परंपरा होती है। आपके घर की जो परंपरा है उस हिसाब से आपको कर लेना चाहिए। नहाए खाए से लेके इस व्रत को शुरू करते हैं और पारण से इस व्रत को समाप्त करते हैं। साथ ही साथ पारण वाले दिन सिंगार जो है वो लिया जाता है। तो पहले माता जी को जो सिंगार है वो चढ़ाया जाता है। मान लीजिए 5 बार बिंदी सिंदूर की लगाई जाती है, तेल की बिंदी लगाई जाती हैं। आपके घर की परंपरा के अनुसार बहुत सारे लोगों के यहाँ सिर्फ सिंदूर और रंग की बिंदी लगाई जाती हैं, आलता की। बहुत सारे लोगों के यहाँ तेल की बिंदी लगाई जाती हैं। तो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार देख लीजिए, आपके बड़े जिस प्रकार से करते हैं, बैठ के ही सब चीज़ों का, मान लीजिए सिंगार लेना है तो बैठ के लेना चाहिए। और जो आपका साड़ी का पल्लू का किनारा होता है वो पकड़ के एक तरीके से सर में पल्लू रख के अच्छे से सिंगार लिया जाता है। और चाहे अगर आपने सूट पहन रखा है तो दुपट्टे को सर में डाल के पूरे कदर से, पूरे इज्जत के साथ, मतलब एक तरीके से सम्मान दे के जो सिंगार है वो लिया जाता है। ऐसे ही सिंगार नहीं लिया जाता है। तो बैठ के अच्छे से आपको सिंगार जो है वो लेना चाहिए। और अपने बच्चों के लिए जो कामना है वो ज़रूर मांगना चाहिए। इस प्रकार से इस व्रत को जो है वो करना चाहिए। तो आने वाले 6 अक्टूबर को साल 2023 में दिन शुक्रवार को जो व्रत है वो किया जाएगा। तो जो भी माताएं बहनें इस व्रत को करना चाहती हैं या करती आ रही हैं वो 6 तारीख को पूरी विधिवत तरीके से इस व्रत को करेंगी और अपने बच्चों की आयु लंबी करेंगी, साथ ही साथ उनकी तरक्की की कामना जो है वो अवश्य रूप से करेंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।